हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा गिरिधारी राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे।
जय प्रभुपदा 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 श्री प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल 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 हम लोग आज राधा रानी का जय बोलेंगे। राधे 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 जय 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 श्री राधा की हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। जो भी मेरे मुख से निकलेगा वो भगवान जो भी कहलाएंगे मेरे मुख से वही निकलेगा, उससे अधिक कुछ नहीं निकलेगा। अगर जो भी कुछ गलत हो गया तो मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा, वो मेरी गलती हो सकती है। तो आज हम भागवतम के 10th कैंटो 9th चैप्टर से श्लोका पढ़ेंगे और आप सब लोग भी अपने अपने गूगल में से निकाल सकते हो, हम सब मिलके पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय टेक्स्ट 10th चैप्टर 9 अध्याय से और 12th श्लोक है। आप सब लोग अपने गूगल में निकाल सकते हैं, हम सब मिलके पढ़ेंगे उसको। त्यक्त्वा हम सब मिलके यष्टिं सुतं भीतं विघ्नाय अर्भका वत्सला येषा किला तं बद्धुं दाम्नाद्वि वीर्य कोविदा त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विघ्नाय अर्भकवत्सला येषा किल तं बद्धुं दाम्नाद्विवीर्या कोविदा त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विघ्नायार्भकवत्सला येषा किलं तं बद्धुं दाम्नाद्विवीर्या कोविदा। कोई पढ़ना चाहेगा? त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विघ्नायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्य कोविदा। और कोई
त्यक्त्वा यष्टिं सुतं वीतं विघ्नायार्भकवत्सला येष किल तं वद्धुं दाम्ना वीर्यकोविदा। और कोई पढ़े? माता जी आप पढ़े। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं वीतं विघ्नायार्भकवत्सला येष किल तं वद्धुं दाम्ना वीर्यकोविदा। माता जी इसको पढ़े। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं वीतं वीर्याभक्तवत्सला येषा किल तं वद्धुं दाम्ना वीर्यकोविदा। पर कोई माता जी पढ़ेंगे? ये जो है श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जब यशोदा माई कृष्णा को बांधने के लिए चल पड़ी तब का वो ये श्लोक है। तो इसका हम मीनिंग भी जानेंगे, बहुत ही सुंदर है। त्यक्त्वा throwing away, yastim the stick in her hand, sutam her son, bhitam considering her son's great fear, vignaya understanding, arbhakavatsala the most affectionate mother of Krishna, Yesha desired, Kila indeed, Tam Krishna Vaddhum to win, Damna with a rope, Atat Viryakovida without knowledge of the supremely powerful personality of Godhead. तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से है। Mother Yashoda was always overwhelmed by intense love for Krishna, not knowing who Krishna was or how powerful he was. Because of material affection for Krishna, she never even cared to know who he was. Therefore, when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further naughty activities. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजाता सगणादाशान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणाललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मदर यशोदा, जो माँ यशोदा है, वो एक बार कृष्णा को बांधने के लिए भागती रहती। तो वो ये जो श्लोक है वो है। तो श्री कृष्णा बुक में जो प्रभुपाद ने 90 स्टोरी है, उसमें बहुत ही सुंदर रूप से माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, इस स्टोरी को बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। तो हम उसको देखेंगे। तो माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगती। माता यशोदा, जो नंद बाबा, उनके घर में बहुत सारे करोड़ों गाय थे, बहुत सारे दास दासियां भी थी। पर एक बार क्या हुआ कि एक तो दासियां थी जो मक्खन मथने वाली थी, वो किसी काम में लग गई थी। तो यशोदा ने देखा कि चलो आज मैं अपने लाला के लिए मैं मक्खन करूंगी। तो उन्होंने क्या किया कि वहां बैठी और मक्खन मथने के लिए रस्सी लेके मक्खन मथने लगी। तो मथते मथते क्या हो जाता है, पहले के जमाने में कैसा था कि औरतें जो है, जो स्त्रियां होती थी, वो पूरा श्रृंगार में रहती। हर रोज अच्छे से बाल बनाना, फूल लगाना, आभूषण पहनना, अच्छे वस्त्र पहनना, पूरे कंगन पहनना, पाजेब पहनना पैरों में, ये सब मतलब सुंदर सुंदर सज के हमेशा रहती थी। मतलब उनको देख के ही ऐसा लगता था कि दूर से ही कोई भी मर्यादा करने का, नमस्कार करने के लिए मन करता था। ऐसे होती थी स्त्रियां पहले। तो जैसे ही माता यशोदा ने वहां बैठ के मक्खन मथ रही है, मथे मथे क्या कर रही है कि उसका जो कृष्ण है, उसका जो लल्ला है, वो बहुत ही सुंदर है। तो उसको इतना याद आ रहा था उसकी, तो उसकी जो बचपन से जिसने क्या क्या किया, इन सब बातों को याद करते हुए, गाना गाते हुए वो मत रही है, हरे कृष्ण मत रही है उसकी गा। तो ये सब जो है कृष्ण देखता है, अरे वाह, मेरी माँ तो मेरे याद में इतना भाव विभोर हो रही है, तो मुझे उसको और ज्यादा उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो क्या करता है कि भाग के आता है, आके माँ के गोदी में बैठता है। तो बैठते ही उसको दूध पीने का लालसा हो जाता है। तो माँ ने उसको दूध पिला दी। तो दूध पिलाते पिलाते मक्खन मथ रही है और उसके गुणगान भी गा रही है। तो गाते गाते कृष्ण उसको देख रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसके गालों को कभी हाथ लगा रहे हैं, उसको इसकी तरफ देख के हंस रहे हैं। तो इतना सुंदर दृश्य था कि वो माता यशोदा जो है भाव विभोर हो रही थी। तो इतने में उसको कुछ खुशबू आ गई। तो बोली, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, अरे अरे अरे, मैं तो भूल गई, दूध रखा था चूल्हे पे, तो वो उफान के ना आ जाए, नीचे गिर ना जाए, क्योंकि वो लल्ला के लिए इतने करोड़ों गाय में से जो सुरभि गाय है, जो अनेक अच्छे गाय है, उनका दूध उसके लिए स्पेशली उन्होंने अपने हाथों से गर्म करती थी। तो वो कहीं उफान ना जाए, इसलिए वो क्या किया उन्होंने कि दूध पीते बच्चे को नीचे रख दिया और भर के रसोई घर में गई। तो क्या आप सब जो गृहस्थ है उनको पता है, जैसे बच्चे को दूध पीते बच्चे को नीचे रखेंगे तो क्या होता है, इतना जोर से रोएंगे, इतना नीचे गिर के क्या क्या करेंगे, आकांड तांडव मचा देंगे, क्यों मुझे छोड़ के चली गई माँ करके। तो वैसे ही कृष्ण को इतना गुस्सा है, मुझे कैसे छोड़ के जा सकती है बीच में। तो वो इतना रोने लगा, इतना चिल्लाने लगा और अपने होठ काट रहे अपने दांत से। तो ऐसे ऐसे हाथों से आंखों को मल रहा है, उसकी काजल यहाँ से ऐसे निकल रही है। तो इतना सब कुछ बीभत्स मतलब एकदम गुस्सा से वहां से एक पत्थर उठाया और ले ठन दे मारा मटकी में। तो जितना सारा दूध था, मक्खन था, सब फैल गया। तो इतने से काफी उसका शांति नहीं हुई कृष्णा को। तो उसने क्या किया कि वहां से मक्खन उठा के भाग गया बाहर, और जहाँ पे ऊखल रखा था उसके ऊपर जाके बैठ गया। और बैठ के अकेला नहीं खा रहा था, सारे बंदरों को बुलाया, आइए आप सब लोग आओ आओ, हम लोग सब मक्खन खाते हैं। तो सबको मक्खन बांट रहा है, मक्खन खा रहे हैं। तो यशोदा माई जो किचन में रसोई घर में गई थी, तो वहां से बाहर आई तो देखा तो अरे वाह वाह, ये क्या है, सारा दूध फैला हुआ है, मक्खन फैला हुआ है, मटकी टूटा हुआ है। और देखा तो लल्ला है नहीं, लल्ला कहाँ गया कहाँ गया। तो उसको भी बहुत गुस्सा है, अच्छा मेरे काम को इस तरह से इसने खराब कर दिया, तो ले अभी उसको मैं अच्छे से मजा चाहूँ। तो उसने क्या किया, एक छड़ी लिया, तो ढूंढ रही है, छड़ी लेके
उसके पैर में पांजे था तो छम 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 छड़ी लेके जा रही है। तो दूर से कृष्णा को सुनाई दे रहा है, अच्छा माँ आ रही है, अच्छा बाप आ रहे हैं, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं कहाँ भागूंगा कि मुझे कितनी मार पड़ेगी। वो बहुत बहुत ही मतलब डर रहा है। देखिए कृष्णा कौन है? परम पुरुष, सृष्टिकर्ता, भगवान, ईश्वर। पर क्या है ना, उसको भी माँ की ममता की जरूरत पड़ती है, प्रेयसी की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए तो राधा रानी की भी उसने सृष्टि की। तो इसलिए भगवान हो या कोई भी हो, सबको जो है प्यार की जरूरत पड़ती है। तो उसने देखा कि माँ आ रही है, तो अभी क्या करूं क्या करूं। इतना वो ऊंचा मुखर था, उसके ऊपर बैठा था। तो आ गई माँ, देखा तो कृष्णा इतना रो रहा है, उसके हाथ में छड़ी देके रो रहा है। तो ऐसे ऐसे हाथों से आंखों को मलता जा रहा है, उसको काजल इतना नीचे तक आ रहा है। वो सब देख के माता यशोदा, ओहो मेरा बच्चा कितना भयभीत हो रहा है मुझे देखकर, मुझे इतना उसको डराना नहीं चाहिए, मैं गलत कर रही हूँ, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है मेरे मन में, तो मुझे इसको इतना डराना नहीं चाहिए। मैं क्या करती हूँ, छड़ी जो है मैं फेंक देती हूँ, उसको नहीं करना। तो उसने जो है छड़ी फेंक दिया। तो कृष्णा देख रहा है, अच्छा अभी छड़ी फेंक दिया, अच्छा अभी तो मार नहीं पड़ेगी। तो फिर पर माता यशोदा, माताएं क्या करती है, बहुत ज्यादा होती है, सब बच्चे के जो भी छोटी छोटी हालचाल है सब पता होता है। अब इसके बाद वो क्या करेगा, इसके बाद क्या करेगा, सबको पता होता है माओ को। तो माँ को पता चल गया कि अच्छा अभी ये जो है यहाँ से और मस्ती करने की सूझ रही है उसके दिमाग में, तो इसको और मस्ती ना करें, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसको बांध देती हूँ। तो उसने क्या किया, एक रस्सी लेकर आई, रस्सी लेकर आके पीछे उतारा कृष्णा को और उखल के सटा के खड़ा कर दिया और रस्सी लेके बांधने लगी। और धीरे 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 बांध रही। 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड आ गया। बांधने के लिए, गांठ मारने के लिए देखा तो क्या है कि रस्सी कम पड़ गया। कितना, 2 इंच का जितना कम पड़ गया। अरे ये तो कम पड़ गया, अच्छा ठीक है। और रस्सी लेकर आई और गांठ मारा, फिर और 1 राउंड 2 राउंड, फिर देखा तो फिर रस्सी कम पड़ गया। ऐसे 3-4 बार हो गया। तो सारी गोपियां भी वहां आई थी देखने के लिए। पहले का हमारे जैसा फ्लैट तो था नहीं कि घर में बंद कर दिए, घर में क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं, ऐसा नहीं होता था। पहले तो बहुत बड़ा आंगन होता था, घर में क्या हो रहा है सबको पता होता था, बच्चे बाहर खेलते थे, कौन आया कौन गया, किसके घर में मेहमान आए, ये सब पता होता था। आज के जैसा फ्लैटों में बंद कर दिया, कौन है घर में, कभी कभी 8-8 दिन से व्यक्ति मर के भी पड़ा है तो भी पता नहीं चलता, ऐसे घर है। तो पूर्व जमाना दुनिया वैसे नहीं थे कभी। तो सारी गोपियां आ गई, कह रही थी अरे माता यशोदा क्यों बांध रही हो, क्यों बांध रही हो। अरे रुको रुको, वो बताती हूँ मैं। ये बहुत ही ज्यादा नटखट हो गया है, बहुत ज्यादा मस्ती करने लगा, इसलिए मैं उसको बांध रही हूँ। तो आपके घर में और रस्सी है तो प्लीज लेकर आइए। तो उनको बोला कि रस्सी लेकर आओ। तो गोपियां गई अपने अपने घरों से रस्सी लेकर आई। तो वो एक रस्सी लिया, गांठ मारा, फिर 1 राउंड 2 राउंड, फिर गांठ मारने की कोशिश करी, फिर 2 इंच कम। तो ऐसे करते करते माता यशोदा जो है थके जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना मतलब उजाला के इतना सारा जो गिरा दिया था उन सबसे, वो गुस्से से। तो कभी कभी क्या होता है, इंसान गुस्से में बहुत ज्यादा थक जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा गुस्सा हो गया तो थक जाते हैं और और ज्यादा गुस्सा करने लगते। तो पर माता यशोदा के यहाँ से पसीना आ रहा था, इतना वो जो है थक गई थी, और उसके फूल जो है बालों से झड़के गिर रहे थे। वो बांधने की कोशिश कर रही है, पर हम कभी भगवान को बांध नहीं सकते, है ना। भगवान को हम कब बांध सकते हैं, हम जब बहुत ज्यादा याद करके हम भगवान को अपने मन में बांध सकते हैं, बहुत ज्यादा। तब जो है भगवान बोलेगा हाँ इसके मन में मैं रहूंगा, इसकी मैं देखभाल करूंगा। जब हम बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान जो है हमारी भी सहायता करते हैं, हमको जो हमारे लिए जो ठीक है वो करते हैं हमारे लिए। तो ऐसे इस तरह से माता यशोदा जो है ऐसे करके बांध रही है। तो फिर भगवान को भी दया आ जाता है ना कभी अपने भक्तों पे कि भाई मेरे लिए इतना कष्ट उठा रहा है, तो चलो मैं भी उसके लिए कुछ करता हूँ। तो फिर उसको अपने आप ही फिर रस्सी जो है बंध गई, गांठ मार गए। तो माता यशोदा ने भी चलो भाई अभी तो बन गया, अभी इसके आगे कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं करना है, चुप खड़े रहना है यहाँ पे। तो बोल के वो घर में चली गई अपने और काम करने के लिए। पर कृष्णा कहाँ चुप रहने वाले थे, वो तो बहुत ही नटखट है।
तो उन्होंने क्या किया, अच्छा मुझे बांध दिया, मैं भी देखता हूँ, मैं और ज्यादा दहशत करूंगा, मैं भी देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो उसी जो उखल को अपने कमर में जो बांधा था उसको नीचे गिरा दिया और उसको साथ में लेते 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 आगे बढ़ता गया। तो थोड़ी दूर जाने के बाद उसको दो पेड़ दिखे जो दोनों ऐसे जॉइंट थे। तो उसको बोला अच्छा मैं अभी इस पेड़ को गिरा देता हूँ, इस उखल से देखता हूँ कौन क्या करता है। तो जाता है तो उसके बीच में से निकल जाना, उसको बहुत गुस्सा, तो मैं बीच में से निकल रहा हूँ। तो आगे उस उखल के साथ में उसके अंदर से आ गया, पेड़ के अंदर से, और ऐसे पकड़ के खींच गया। एक ही झटके में इतना बड़ा अर्जुन का पेड़ वो गिर गया। तो उसमें से दो लोग निकले। तो वो कौन थे, कुबेर और मणि। तो वो किसके बेटे थे, कुबेर के। तो उन्होंने उनकी श्राप से मुक्ति हो गई। तो भगवान इस तरह से जो है लीलाएं करते रहते हैं। तो ये वाली स्टोरी इसमें कृष्णा के बुक में लिखा हुआ है। और इस आज से क्या है ना, कार्तिक महीना शुरू हो गया है, दामोदर मास भी कहते हैं। तो कार्तिक मास का भी बहुत ज्यादा महत्व है। तो कार्तिक मास में कहते हैं कि हम जो भी करते हैं वो 1000 गुना ज्यादा हमको मिलता है। मान लीजिए हमने एक बार हरे कृष्णा बोला तो 1000 गुना हरे कृष्णा का फल जो है हमको मिलता है। तो इसलिए इस महीने में हमको बहुत ज्यादा नाम लेते रहना चाहिए, हरि का नाम हमेशा नाम लेते रहना चाहिए। और इस महीने में राधा रानी को बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, वो वृंदावन की देवी है, वृंदावन की रानी है। तो उसका नाम लेंगे तो हम प्रभु के पास आराम से जा सकते हैं, क्योंकि वो हमारी क्या करते हैं, हमको उसके पास लेके जाती है। कहते हैं कि अच्छा ये बंदा जो है अच्छा है, भक्ति करता है, तो आप इनको मुक्ति दे दो। तो भगवान कृष्ण जो है इनको मुक्ति देते हैं। तो इस तरह से हम राधा रानी की भी बहुत सारी सेवा करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनका नाम लेते रहना चाहिए। जबकि जैसे भी हम घर में घूम रहे हैं ऐसे ही चलते फिरते राधे 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 बोलते रहना चाहिए। बोलने में कोई हर्ष तो नहीं ना, कुछ और सोचें, किसी और के बारे में गलत सोचें। इससे अच्छा है कि हम राधे 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 बोलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो एक जो खुशी है दिल में वो मिल जाती है। तो इस तरह से हम जो है राधे को याद कर सकते हैं। तो कार्तिक मास का जो है आज से शुरू हो रहा है। तो इस महीने में जो है बहुत सारी घटनाएं होती, जैसे कि पहला तो जो आज अभी हमने जो स्टोरी सुना उसमें कृष्णा का नाम जो, हाँ एक बात मैं भूल गई, तो जो रस्सी बांधा था उसको, उसकी वजह से कृष्ण को दामोदर नाम पड़ा। यानी दाम यानी रस्सी और उधर यानी पेट, जो पेट पे रस्सी बांधा था इसलिए उसका नाम दामोदर पड़ा। तो इस महीने में हम दामोदर को याद करते हैं। जैसे हम हर साल करते हैं कि दामोदर का फोटो रखो, उसको घी का दिया जलाते हैं। तो आज जो है उसका नाम दामोदर पड़ा कृष्ण का। और यमलार्जुन पेड़ से जो मणिग्रीव और नलकुबेर है उनको मुक्ति मिली। और इस ये लोग क्या किया था, एक बार जो है नारद मुनि जा रहे थे, तो ये नलकुबेर और मणिग्रीव उन्होंने एक बड़े से तालाब, सुंदर तालाब में बहुत सारे उसके गर्लफ्रेंड्स के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे। तो अपनी मस्ती में क्रीड़ा कर रहे थे। जब कोई गर्लफ्रेंड के साथ है तो कोई दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना किसी को, अपनी आंखों के सामने अंधेरा ही रहता है, सिर्फ गर्लफ्रेंड दिखती है। तो वो भी वैसा ही था। तो गर्लफ्रेंड के साथ में खूब मस्ती कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो बिना वस्त्र पहने रहे थे। तो वहां उस तरफ से जो नारद मुनि जा रहे थे उन्होंने देखा ये दृश्य को। तो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो तो डर गई, उन्होंने अपने आप को ढक लिया। पर ये जो दो लड़के थे कुबेर के, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने दारू पीने के नशे में वो झूल रहे थे। तो नारद जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुम लोग जो है जिस तरह पेड़ तो कपड़ा नहीं पहनता है, वो तो खड़ा रहता है ऐसे, तो उसी तरह तुम लोग भी भूलोक में जाके पेड़ बन जाओ। इस तरह से उसको श्राप दिया था। तो उन दोनों ने बहुत मिन्नतें की, बहुत सारा उनको प्रार्थना किया, नारद जी ऐसा मत करिए, मुझे प्लीज यहाँ से इस श्राप से मुक्ति दीजिए। तो नारद जी ने कहा कोई डरने की चिंता नहीं है, आप लोग जो है कृष्ण भगवान जब इस धरती पे आएंगे तो आपको उनसे मुक्ति मिलेगी। तो इंसान क्या चाहता है ना?
तो उस तरह से उनको इस महीने में उनको मुक्ति मिलेगी। और इस महीने का जो इस महीने में बहुत सारा ऊर्जा मिलता है हम लोग को, यानी शक्ति, बहुत सारी शक्ति होती है इस महीने में, क्योंकि हर एक इंसान जो है इस कार्तिक महीने में भगवान को याद करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो बहुत सारा जो है ऊर्जा रहता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उस ऊर्जा को हमें लाने के लिए हमको भी बहुत सारी भक्ति करना है, भगवान को याद करना है, राधा रानी को याद करना है। तो क्या हो जाता है कि हमारे शरीर में भी ऊर्जा आ जाता है। हमारे शरीर में ऑलरेडी ऊर्जा है पर हम लोग नहीं जानते, पर और इस महीने में और भगवान को याद करते रहेंगे तो इतना ऊर्जा आएगा कि हम जो है आराम से हंसते खेलते अपने घर परिवार को संभालेंगे, हंसते खेलते हम भगवान को याद कर सकते हैं। इसलिए इस महीने को कभी भी हम लोग व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। इस महीने का हमको पूरा फायदा उठाना चाहिए, दिन रात भगवान का नाम लेना। जैसे मैंने कहा राधे 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 राधे, बस राधे राधे का गुणगान गाते रहो पूरे महीने में। तो इससे क्या होगा, हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। और इस महीने की जो अधिष्ठात्री जो देवी है वो राधा रानी है, इसीलिए ज्यादा राधा रानी को याद करना चाहिए। तो इस महीने में जो राधा कृष्ण का नाम लेते हैं वो 100 गुना 1000 गुना अधिक फल मिलता है। एक बार लेने से 1000 गुना अधिक फल मिलता है। और इस महीने में गोपी गीत भी गाया था, गोपियों ने कृष्ण के विरह में गोपी गीत गाया। और इस महीने के पहले दिन यानी शरद पूर्णिमा को रास नृत्य भी हुआ, रास क्रीड़ा हुई। जो सारे गोपियां चाहती थी कि हम कृष्ण के साथ रास करें, उनके साथ नृत्य करें, तो ये कभी नहीं हो पाया। उनके मन की इच्छा थी कि वो कृष्ण के साथ रास करें, पर इस शरद पूर्णिमा का दिन भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया। जितने गोपियां थी सारे ब्रजमंडल के गोपियां आ गई, उनके सबके साथ कृष्णा ने इतना विस्तार कर लिया अपने आप को कि हर एक गोपी के साथ एक कृष्णा। तो सबको यही लगता था कि कृष्णा तो मेरे पास है, कृष्णा तो मेरे पास है। अरे नहीं कृष्णा तो मेरे पास। तो बाद में सबने बात किया कि कृष्णा तो मेरे पास डांस किया। अरे नहीं, वो तो मेरे पास है। अरे नहीं तुम गलत बोल रहे हो, वो तो मेरे पास है। तो इस तरह से कृष्णा जो है विस्तार करके इतने सारे गोपियों के साथ में रास नृत्य किया। हमारे जो ये सोचने के भी हमारे बस में नहीं है कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं हमारे लिए। हम जो है इतने बड़े, हमारे जो कहते हैं ना हमारा बहुत बड़ा बाप, बहुत पैसे वाला, हम क्या किया उसको छोड़ के हम लोग यहाँ आए हुए हैं और धक्के खा रहे हैं। पर फिर भी हमारे जो पिताजी है वो उन्होंने हमें छोड़े नहीं है, हमको पकड़ के रखे हुए। तो इस तरह से जो भगवान जो है गोपियों की इच्छा थी उनको उन्होंने पूरा किया। और इसी महीने में अरिष्टासुर का वध किया गया। जो अरिष्टासुर राक्षस था वो कृष्ण को मारने के लिए आया था एक बैल के रूप में। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण ने उसके साथ युद्ध किया, घमासान युद्ध हो गया और उसको मार दिया। तो फिर बाद में इसकी वजह से क्या हो गया, सारे गोपियों ने बोला कि देखो तुमने जो है वो बैल को, यानी वो भी तो गाय के जाति का ही है ना, तो उसको मार दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम क्या करना है, तुमको पाप लगेगा, तुमको जो है गंगा नदी में जाके नहाना पड़ेगा। कृष्ण बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, छोड़ो। अरे नहीं तुमको तो पाप लग गया, तुमको हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे हम तुम्हारे साथ। अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तुम जाके गंगा नदी में नहाओगे तभी तुम हमारे साथ बात करोगे, वरना तो नहीं। तो फिर अभी कृष्णा करता ना क्या मरता है ना, बॉयफ्रेंड क्या करेगा, करता ना क्या मरता, जिसको जो चाहिए गर्लफ्रेंड को लाके देता रहता है। तो कृष्णा जो है उन्होंने क्या किया, वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर है। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंगूठे से तो उन्होंने राधा श्याम कुंड का एक बड़ा सा तालाब निर्माण किया। तो उसमें जो सारे नदियों को बुलाया, तो उसमें गंगा नदी भी आ गई, सब नदियों को। अब बोला देखो अब तो सारी नदियां आ गई, मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा, तो हो गया मेरा तो पाप नष्ट हो गया। तो अभी मुझे आप बताओ आप क्या कर सकते हो, मैंने तो इतना सब कुछ किया आपके लिए, तो आप भी एक देखता हूँ मैं, आप कैसे एक कुंड आप भी बनाओ, आप भी उसमें देखता हूँ मैं आप कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमको चैलेंज कर रहे हो, तो ठीक है हम भी करते हैं। तो उन सारे गोपियों ने, राधा रानी ने मिलकर क्या किया, अपने जो कंगन है उसको उतार के उसे खरोच के मिट्टी निकालते
बड़ा सा तालाब बनाने लगे, पर उसके लिए तो बहुत टाइम लगता है। तो फिर भी कर रहे हैं तो भगवान जो है देख देख के उनके लिए भी उनको पता ना चले, इस तरह से उनकी सहायता किया। बड़ा सा तालाब बना, फिर उसमें भी पानी भरा है। तो उसमें राधा कुंड नाम से उस दिन अवतरित हुए दोनों, श्याम कुंड और राधा कुंड। अगर आप वृंदावन गए हो तो राधा कुंड और श्याम कुंड बगल बगल में है, और इतना सुंदर रमणीय जगह है ना वहाँ पे जाकर बैठे रहेंगे तो ऐसा लगता है कि बस बैठे रहो राधा कुंड के पास और राधा रानी को याद करते रहो। श्याम कुंड के पास बैठो तो श्याम को याद करते रहो। तो इतना सुंदर जगह है। इस महीने में पूरा जो भक्त लोग है जिसके पास मतलब मेरे जैसे कोई काम वाम नहीं, तो वृंदावन में जाके पूरा महीना रह के आ सकते हैं इस तरह से। तो महीना पूरा वृंदावन में रह के भगवान की जो लीलाएं सुनते हुए, उनके दर्शन करते हुए हम पूरे कार्तिक महीना हम वहाँ पे गुजार सकते हैं। तो कार्तिक महीने के अमावस्या को दीपावली के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जो है 14 वर्ष वनवास गए थे, तो उन्होंने वापस आए तो सारे अयोध्या में इतने दीप जलाए और इतने दीप जलाए कि दिवाली मनाया उन्होंने। तो इसीलिए हम जो है दीपावली इसलिए मनाते हैं। तो उस दिन वो भी दीपावली हुआ। तो कार्तिक अमावस्या के अगले दिन क्या आता है? गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन का तो आपको कहानी पता ही है। तो गोवर्धन तो क्या कहने, सारे इंद्र जो है जल भून के सारा वृंदावन तहस नहस कर दिया था। अरे मुझे कैसे आप लोग पूजा नहीं करोगे? तो गोवर्धन कौन है, तो उसके लिए कैसे आप उसकी सेवा कर सकते हो? ये वो बहुत सारा बारिश हुई, बहुत तूफान हुआ, बहुत तहस नहस हो गया। पर कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई तू करता रहे, मैं जो है अपने भक्तों को पैसे भी बचा लूंगा। इस तरह से उन्होंने क्या किया? गोवर्धन इतना बड़ा पर्वत सिर्फ एक उंगली में, वो भी इस हाथ से ऐसे उठा दिया। तो पूरे 7 दिन तक गोवर्धन को उठा के सारे अपने भक्तों को उसके नीचे बुला लिया। तो इंद्र जो है क्या कर रहा है? बरसा रहा है, तूफान आ रहा है, तो कर भाई, तुझे जो करना है वो कर। पर कृष्ण जो है अपने भक्तों को इस तरह से उद्धार किया होता है। और गोवर्धन पूजा के दिन हम बहुत सारे, हम यहाँ पर भी मनाते हैं, बहुत सारे चूल्हे जलाते हैं, अपने हाथ से चूल्हे पर बहुत सारा भोग बनाते हैं। भगवान गोवर्धन की बहुत बड़ी सी जो अन्नकूट कहते हैं उसे, तो अन्नकूट बनाते हैं। बहुत सारे अलग अलग व्यंजन, अलग अलग पदार्थ सारे माता जी प्रभु जी बनाते हैं। और वृंदावन में तो इतना बड़ा बनाते हैं अन्नकूट, तो बस देखते बनता है। तो इतना बड़ा अन्नकूट बनता है, तो पूरी गोवर्धन मान के उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, ये सब होता है। और इस महीने में इस महीने में एक बहुत बड़ी बात हुई कि हमारे जो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी, उनका तिरोभाव दिवस 29 को है। तो हमारे पूरे जितने भी वर्ल्ड में हमारे इस्कॉन सेंटर्स है, हमारे जो भक्त हैं, वो सब पूरे दुनिया में जो है प्रभुपाद की तिरोभाव दिवस मनाते हैं। अगर जयपता का महाराज ने लिखा है ना, अगर प्रभुपाद न हो तो किसका आता है? 2 लाइन कहिएगा। प्रभु, अगर प्रभु यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो, यानी प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा क्या होता? हम भी वही करते हैं जिंदगी में कि झगड़ा कर रहे हैं, रूठ रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, वो कर, बस उसी में हम लोग रहते हैं। प्रभुपाद को हम लोग हर रोज जो है साष्टांग दंडवत जितना भी डाले ना उतना कम है, क्योंकि ये जिंदगी में हम, हमारे चेहरे पे जो मुस्कान, हमारे चेहरे पे जो हंसी, हमारे दिमाग में जो शांति, दिल में भी जो आनंद, ये सब मिला है किसकी वजह से मिला है? प्रभुपाद की। तो जोर से एक बार प्रभुपाद के लिए 3 बार हम जय प्रभुपाद बोलेंगे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, इसलिए हमको गुरु जैसे कहते हैं ना, गुरु गोविंद खड़े दोनों सामने, काहे को लगे, किसे लगना है पहले किसको प्रणाम करना है? तो पहले हम गोविंद को करें प्रणाम या गुरु को करें? पर दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि जब गुरु मिले हैं तो गोविंद मिले हैं, गोविंद है तभी तो गुरु मिले हैं। इसलिए दोनों को भी हमको उनको दंडवत करना चाहिए। और एक बहुत बड़ा महत्व त्योहार आता है, वो कौन सा त्योहार है? किसी को याद है?
गोवर्धन पूजा के बाद में इस महीने के अंत में हाँ भीष्म पंचक भी आता है। वो जो एकादशी के बाद में 5 दिन तक जो है भीष्म पंचक मनाते हैं हम लोग। तो भीष्म पंचक में भीष्म देव ने अपने शरीर छोड़ते वक्त जो है 5 दिन तक उन्होंने उपवास किया था, ताकि उन्होंने अपना शरीर छोड़ सके। तो इसके लिए उन्होंने 5 दिन तक उपवास रखा, व्रत रखा। अगर हम पूरे साल में भी कहते हैं कि पूरे साल में अगर हम उपवास ना रख सके, तो अगर ये 5 दिन हम उपवास रखें तो जो क्या होता है कि ये जो पूरे साल में हम नहीं रखे उसका फल मिलता है। तो इसीलिए हम उस 5 दिन तक अगर कुछ फल खाए या कुछ भी थोड़ा सा खा पी के अगर रहें, उपवास करें, भगवान का नाम ज्यादा लें, तो उनको भी फल मिलता है। और उसी दिन भीष्मदेव ने नहीं मुझे याद है नहीं, वो तो किया था। एक श्लोक उन्होंने पढ़ा था, उसका नाम मुझे याद है। भक्ति विष्णु सहस्त्र नाम कहा था उन्होंने उससे, भगवान विष्णु की आनंद के लिए विष्णु सहस्त्र नाम कहा था। तो एक और आता है सबसे लास्ट में, आखिर में एक और त्योहार आता है, वो कौन सा है, इसको याद है? हाँ, तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह आता है। तो तुलसी जी जो है कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर हम भोग लगा रहे हैं, अगर तुलसी ना हुई तो वो भोग भगवान स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो नारायण से शादी कर लेते हैं। तुलसी विवाह के दिन हम लोग क्या करते हैं, एक तुलसी पेड़ और उसके साथ में कौन सा पेड़ लगाते हैं? कौन सा पेड़ लगा के पूजा करते हैं, उनकी शादी करते हैं? कौन से पेड़ के साथ शादी करते हैं? तुलसी के साथ में जो शादी करते हैं उस दिन शालीग्राम तो होता है, पर एक पेड़ का टहनी लगा के उनको शादी करते हैं ना। नहीं या तो आंवले का पेड़ लगाते हैं या तो अश्वत्था का टहनी लगाते हैं, तो वो नारायण है। तो वो नारायण और तुलसी को मिला के हम लोग उस दिन ब्राह्मण को बुला के उनकी विवाह करते हैं, तो उस दिन तुलसी विवाह होता है। और इस तरह से कार्तिक महीना जो है इतने सारे उत्सव है, इतना हम लोगों के लिए भक्ति करने के लिए ये नहीं कह सकेंगे कि अरे छोड़ो टाइम नहीं है, ये कहने के लिए भी टाइम नहीं रहेगा हमारे पास। इतने सारे उत्सव अगर हम अच्छे तरह से मनाएं, हर रोज उत्सव है। तो प्रभुपाद कहते हैं ना, जो भगवान की सेवा करते रहेंगे तो हर रोज उत्सव है, हर रोज उसके लिए भोग बनाना है, तो मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, भगवान को अच्छे से भोग लगाऊंगी। हर रोज उत्सव, हर रोज खुशी, हर रोज मीठा खाने को मिल रहा है। क्या करते हैं हम लोग, 7th हेवन पे, 7 आसमान के उस पार हम लोग रहते हैं। इतना आनंद आता है अगर हम सच्चे मन से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो। और बहुत सारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर हम भगवान हरि की, जो विष्णु की थोड़ी सी भी अगर पूजा करते हैं तो हमको क्या होता है कि उनको भगवान जो है, उनकी जो निवास स्थान है भगवान का वैकुंठ प्राप्त होता है। अगर हम थोड़ी सी भी उनकी सेवा करें तो हमको वैकुंठ प्राप्त होता है। अगर कोई हरि के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी अगर दीप जलाता है तो उससे क्या हो गया था, लाखों कल्पों तक यानी 1000 युगों तक जो हमने पाप किया है वो सब मिट जाता है। अगर किसी विष्णु मंदिर में जाके हम दिया जलाएंगे, या विष्णु मंदिर नहीं भी जा सके तो अपने घरों में विष्णु के सामने अगर हम घी का दिया जलाएंगे तो हमारे इतने पाप दूर हो जाते हैं। अगर कार्तिक महीने में तो उत्सव तो है, तो बहुत सारा भोग है, तो प्रसाद भी है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रसाद खाना है? नहीं, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर दिल और जबान पे कंट्रोल रखेंगे तभी तो जो प्रसाद है थोड़ा थोड़ा खाओ, पर ज्यादा खा के सो जाना नहीं है, क्योंकि वो पूरा महीना ही ऐसा है कि हम सो भी नहीं सकते। तो इसीलिए हमको क्या करना है, भोग तो लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर भक्तों में बांटिए, पर खुद जो है क्या करना है, उस पूरे महीने में बहुत कम आहार लेना है और कम निद्रा, और क्या करना है कि ओनली हरि नाम। तो हम लोग एक बार हरि का नाम लेते हैं, हरि 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 हरि।
सब बोलिए हरि हरि जोर से हरि 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 धन्यवाद। देखा, राधा राधे 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 ना बोले तो भी हरि 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 भी बोल सकते हैं। अपना काम करते हो हरि 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 बोल सकते हैं। अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के स्क्रू डाल के टाइट कर दीजिए ताकि वो जो हरि नाम या राधे राधे निकल ना सकते अपने दिमाग से, अपने दिल से, है ना। तो कार्तिक महीने में जो है भगवत गीता पढ़ना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि माता जी ने प्रभु जी ने बोला अरे चलो क्या करना है, पढ़ने पढ़ने बोलते रहते हैं, चलो बैठ के पढ़ते हैं कुछ, अब नहीं, खुशी से पढ़ना चाहिए। खुशी से पढ़ेंगे तभी तो जो दिमाग में जाएगा उसके मीनिंग का पता चलेगा, उसका अर्थ का पता चलेगा कि भगवान कौन है, भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है, कौन है, ये सब पता चलेगा। और जो लोग भगवत गीता पढ़ते हैं उनको इस मरते दुनिया में यानी इस लोक में फिर से वापस आना नहीं पड़ता है इस महीने में अगर भगवत गीता पढ़ते हैं तो। और सबसे बड़ा गिफ्ट इस महीने में क्या हो सकता है अगर हम किसी को देंगे तो वो होता है कि एक घी का दिया। अगर हम वो गिफ्ट करेंगे किसी को तो वो क्या करेंगे, वो हरि के नाम सामने दिया जलाएंगे। तो उससे क्या होगा ना मतलब हम लोग ना चाहते हुए हमको भी थोड़ी सी पुण्य मिल जाएगी। कैसे? क्योंकि हमने उनको दिया है कि भाई तुम भी दिया जलाओ भगवान के सामने, इसलिए तो ये करना चाहिए। ये सबसे बड़ा उपहार होता है। कोई साड़ी धोती कुर्ता ऐसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं, बस आप दिया दीजिए। और सभी पवित्र स्थानों में स्नान करना चाहिए। हाँ, जैसे कहीं पे पास में है तो नदी में जाके स्नान करो, अगर नहीं है तो हमारे लिए तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा समुद्र ही है, तो समुद्र स्नान करना बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। तो समुद्र स्नान एक बार तो भी जाके समुद्र में डुबकी लगा के आना चाहिए, समुद्र देव को अर्घ्य देना चाहिए, विष्णु भगवान को याद करना चाहिए, ये सब करने चाहिए। और तो ये ऐसे स्नान करने से क्या हो जाता है कि 10 लाख के जो इसका परिणाम 10 लाख के इससे बराबर हो जाए। 10 लाख बार हम अगर प्रभु का नाम लेते थे उसका इतना पुण्य हमको मिलता है। तो ये सब जो है कार्तिक महीने के वो। तो हम अभी एक क्या कहते हैं दामोदर अष्टकम गाएंगे, तो उसमें मीनिंग है, तो वो बहुत जरूरी है हमको जानना। हम तो ये पूरा महीना दामोदर अष्टकम गाते हैं, पर क्या करते हैं कि हमको मीनिंग को पता ही नहीं, हम बस गाए जा रहे हैं। प्लीज प्रभु उनको भी दीजिए, माफ थोड़े उनके दीजिए। अगर कम पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे के साथ आप देख लीजिए। अगर आप फोन में भी मीनिंग के साथ अगर आप खोल लो तो आप उसमें रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक पहला वाला गाएगा फिर उसका मीनिंग पड़ेगा, फिर दूसरा कोई दूसरा गाएगा फिर उसका मीनिंग पड़ेगा, ऐसा करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगर सब लोग गा रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो हम ठीक से उसको सुन नहीं पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो इसलिए हम जो है पहले जो 4 लाइन है वो बोलेंगे, गाएंगे और फिर उसको मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, अच्छी तरह से आपको पता चलेगा कि भगवान दामोदर का क्या क्या हमारे लिए करते हैं। हाँ, पहला कौन गाएगा? हाँ, सब लोग गाते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं आप इस प्रकार से जिनका ईश्वर सच्चिदानंद रूप है, जिनके कमल पर इसमें फिर उसमें अच्छे से मकरंदुल कुंडल हिलडुल जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभा
शोभायमान जो सभी होने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है। इससे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। तो इसमें लिखा है कि वह भगवान जिनका रूप सच्चिदानंद है, जिनके मकर कुंडल हिल डुल रहे हैं, जैसे वो चलते हैं ऐसे छम छम छम, पैरों में पांजे होते हैं ना कृष्ण के, तो चल रहे हैं तो कैसे लग रहा है, ऐसे 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 उनके मकर कुंडल जो है हिल रहे हैं। और जो गोकुल धाम में नित्य शोभायमान है, गोकुल धाम में हमेशा वहाँ पे अंधकार वगैरह नहीं, वहाँ पे स्वयं प्रकाश होता है, तो वहाँ पे नित्य धाम है उनका। जो मैया यशोदा के डर से भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर, तो यशोदा मैया उनसे भी तेज दौड़ते हुए पीछे उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। तो दूसरा कौन गाएगा? हाँ गाइए। रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। उनकी आंखें ऐसे भरी हुई हैं और उनके रेखा से युक्त शंख जैसे गले का मोतियों का हार सिसकियों लेने के कारण हिल डुल रहा है। ऐसे उन श्री भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपनी माता के प्रेम से बंधे हुए हैं, ऐसे श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि वे रो रहे हैं और अपने कमल जैसे कोमल हाथों से दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं, क्योंकि माता यशोदा आगे जो डर गए थे ना, तो ऐसे 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 मसल रहे हैं, तो उनका जो काजल जो है नीचे आ रहा था, तो उनकी आंखें भय से भरी हुई, इतना डर गए थे, बाप रे मम्मी आ गई क्या होगा मेरा। और उनके त्रिरेख से युक्त शंख जैसे गले, यहाँ पे जो है 3 लाइन्स होते हैं, तो उनका कंठ कैसा है, शंख जैसा। शंख है ना कि जब कंठ थोड़ा सा किसी किसी का ऐसा लंबा होता है तो वो बहुत सुंदर दिखते हैं वो लोग, तो उससे वैसे उसका कंठ है। तो सिसकियां लेने के कारण क्या हो रहा है, उसमें जो पहना हुआ मोतियों का हार है वो ऐसे कर सिसकियां ले रहे हैं, तो वो मोतियों का हार जो है हिल रहा है। तो ऐसे उन भगवान को जो रस्सी से नहीं बल्कि अपने माता के प्रेम से बंधे हुए, ऐसे मैं गोविंद को, मैं दामोदर को नमन करता हूँ। तो ये लिखा है। तीसरा कौन है? तो इसमें लिखा है कि अपनी बाल लीलाओं से वे गोकुलवासियों को दिव्य आनंद कुंड में निमग्न कर रहे हैं। यानी वो अपनी बाल लीलाओं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी लीलाएं देख के बहुत माता पिता या जो भी लोग हैं बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो जो कृष्ण है तो उनके बाल लीलाओं को देख के सब लोग बहुत खुश हैं। और जो ज्ञानियों को बतला रहे हैं कि
मैं अपने प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। तो वो कह रहे हैं कि वो कैसे जीत लिया? भक्ति की वजह से, प्रेमा भक्ति की वजह से वो यशोदा मैया से अपने आप को बंध लिया, तो वो ऐसे जीत लेते हैं। तो उन दामोदर भगवान को मैं शत शत नमन करता हूँ। चैतन्य प्रभु। वरम देव मोक्षम न मोक्षमतीवा ज्ञानेन्द्रियेण वरेशगतीवा। इदं देव पुराणं गोपालपालम् सदा मे मनस्यामि। हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम हैं। फिर मैं भी आपसे न ही मोक्ष की कामना करता हूँ, न ही वैकुंठ की, और न ही किसी और वरदान की। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका बाल गोपाल स्वरूप सदा मेरे मन में स्थित रहे। अन्य किसी वस्तु का मुझे ज्ञान नहीं। हाँ, यहाँ पे कह रहे कि हे भगवान, आप सभी प्रकार के वर देने में सक्षम है, क्योंकि भगवान है ना, वो तो हम लोग दे नहीं कि हाँ भाई मैं कुछ लाऊंगा तो हम कर भी नहीं पाते, वादा निभा नहीं पाते, वो तो भगवान है। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो सक्षम है। और मैं आपसे ना ही भक्त कह रहा है कि मुझे आपसे मोक्ष नहीं चाहिए, ना ही वैकुंठ चाहिए, मुझे तो सिर्फ मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपका जो गोपाल स्वरूप है वो मेरे दिल में हमेशा बनाए रहे। ऐसे मैं भगवान को नमन करता हूँ और मुझे कोई और कामना नहीं चाहिए। माता जी इस पे गाएंगे तो नहीं, वो दूसरे का। तो इसमें कह रहे हैं कि श्याम रंग का मुख कमल कैसे हैं? उसके मुख कमल बहुत सुंदर है, उसके घुंघराले बाल ऐसे 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 घुंघराले, बहुत सुंदर घुंघराले बाल है। और मैया यशोदा जो बार बार उसके गालों को चूम रही होती है तो गाल लाल है। और उसके होठ कैसे हैं? तो बिंब फल की तरह उतना लाल। अभी हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग हम्पी गए थे, तो वहाँ पे वो बिंबो फल हमने देखा, जो क्या कहते हैं उसे, इंग्लिश में कुछ कहते हैं लोग उसका, इंग्लिश का जो फ्रूट है, तो वो इंडियन फल करके उसका भी नाम बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो जो फल जो है वो मैंने भी चखा, बहुत ही टेस्ट, इतना लाल है कि कांटों में रहता है, वो कांटों के पत्तियां रहते हैं उसके कैक्टस का, तो उसमें वो फल उगता है। तो वो फल का लाल जैसे बीटरूट का कलर होता है ना, उससे भी लाल, उतना मुलायम और उतना टेस्टी था, बहुत अच्छा। नागफनी, अच्छा। तो ऐसे उसके सुंदर होठ है। तो आपको ये अत्यंत सुंदर कमरूपी मुख, इतना सुंदर मुख देख के मुझे और क्या चाहिए? भक्त कह रहा है कि इतना सुंदर मुख तुम्हारा देख के मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, जो सहस्रों वरदान मिलने का भी मुझे कोई आशा नहीं। तो ऐसे मैं भगवान आपको नमन करता हूँ। दूसरा कौन गाएंगे?
आप मुझ पर प्रसन्न होए, क्योंकि मैं संसार रूपी दुख के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मुझ दीनहीन पर आप अपनी कृपा दृष्टि बचाइए और अपनी अमृतमय दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए और उद्धार कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा आपको नमन है। हम लोग क्या कह रहे हैं, दामोदर हे अनंत हे विष्णु, भक्त जो है पुकार रहा है कि मुझे इस संसार रूपी दुख से बाहर निकालिए, मैं इसमें से डूबा जा रहा हूँ। मुझे दीनहीन पर आपकी कृपा दृष्टि बरसाइए, मैं आपके अमृतमय दृष्टि से मुझे इस संसार से ऊपर उठाइए, मैं आपका नमन करता हूँ। और कोई बात आपने माता यशोदा द्वारा उखल में बांधने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकुबेर वृक्ष बनकर खड़े रहने के श्राप से मुक्त किया और उन्हें अपनी भक्ति का वरदान दिया। आप उसी प्रकार से मुझे भी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, मोक्ष के लिए भी मेरी कोई कामना नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भक्त कह रहा है कि हे दामोदर, जो आपने मैया यशोदा ने आपको उखल से बांधा है, फिर भी आपने क्या किया, मणिगिरी और नलकुबेर को आपने श्राप से मुक्त कर दिया है। तो इसी तरह से मुझे भी आप वरदान दीजिए कि मैं आपके प्रेमा भक्ति में डूबता रहूं। तो ऐसे में और मुझे कोई कामना भी नहीं है, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूँ। नमस्ते स्तुताम्ने स्तुताम्ने धराया हे दामोदर, आपके उदर से बंदी महान रस्सी को प्रणाम है और आपके उदर जो निखिल ब्रह्म तेज का आश्रय है और संपूर्ण ब्रह्मांड का धाम है, वो भी प्रणाम है। श्रीमती राधिका जो आपको अत्यंत प्रिय है, उन्हें भी प्रणाम है। और हे अनंत लीलाएं करने वाले भगवान, आपको दंडवत प्रणाम है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त कह रहा है कि हे दामोदर, आपके उदर से बंधी महान रस्सी को भी वो प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से जुड़ी हुई है। तो इसलिए जो भी चीज भगवान से जुड़ी हुई है, हमको उनसे प्रणाम करना चाहिए। जैसे अभी मंदिर में कोई भी ये सब चीज भगवान से जुड़ी हुई है, हमको एक बार थोड़ा सा समय ले, एक बार गौर गोपाल प्रभु जो है, उनकी जो मैं वीडियो सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार वो अपने आश्रम में कपड़े धो रहे थे बाथरूम में। तो उनके जो वरिष्ठ भक्त हैं वो वहां से गुजर रहे थे, तो देखा कि क्या कर रहे हो गौर गोपाल। तो कह प्रभु जी मैं कपड़े धो रहा हूँ। नहीं, अभी जो तुमने किया वो क्या कर रहे हो? नहीं प्रभु, मैं तो कपड़े ही धो रहा हूँ। अरे नहीं, अभी जो जस्ट मेरे आने से जस्ट पहले आपने, मतलब मैं आ रहा था तो मैंने देखा आप कुछ कर रहे थे। मैंने क्या कर रहा था, मैं तो बाल्टी इधर थी ना, तो थोड़ा सा लात मार के उधर रख दिया। हाँ, यही नहीं करना है। हम हर चीज को क्या करते हैं, बाथरूम में क्या करते हैं, लात मार देते हैं, बाल्टी को थोड़ा सा नल के नीचे आ जाए या कुछ और, ये जो जल्दी थी क्या, पैर से इस तरह हटा दिए, मतलब पैर को बहुत जल्दी आगे लेके आते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो पैरों को सिर्फ चलने के लिए, भगवान के मंदिर जाने के लिए इस्तेमाल करना है और किसी चीज के लिए नहीं इस्तेमाल करना। तो इस तरह से क्या है, और उनका उदर कैसा है, उनका उदर ब्रह्मा का तेज का आश्रय है, क्योंकि ब्रह्मा उनसे आए हुए हैं। तो इस तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड उनका धाम है और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और श्रीमती राधा रानी को भी मैं प्रणाम करता हूँ और इनकी अनंत लीलाओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से हम दामोदर लीला जो अभी हम आज से शुरू होगा कि आज से हर रोज हम दामोदर लीला गाएंगे
और दिया का दीप घी का दीप जलाएंगे और भगवान दामोदर को याद करेंगे। तो अभी बस एक ही है कि हम अभी भगवान को प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हम सब लोग मिलकर भगवान को प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे और हे राधा माधव, हे राधा गिरधारी, हे राधा श्याम सुंदर, हे राधा रास बिहारी, हम सबको इतनी शक्ति देना कि हम निरंतर आपका नाम ले सके, आपकी भक्ति कर सके। हे कृष्ण, हे दामोदर, हम पर सदा आपकी दया कृपा बनाए रखना। बस इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे